आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष भर में सबसे बड़ा कोई उत्सव है तो ये पितृपक्ष का ही है, ये यकीन करिए। आपके पितृ कैसे भी हों, कईयों का अनुभव बुरा रहता है। कई लोग मुझसे ये कहते हैं हमने तो जीते जी माता पिता की सेवा कर दी, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके मरने के बाद भी उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी योनियों से मुक्ति की शांति के लिए हम पिंडदान करते हैं, गया जी जाके, बद्रीनाथ जी जाकर, और वो हमें अवश्य करना चाहिए। ये 16 दिन जो पितृपक्ष के रहते हैं, हमारे पूर्वज धरती पे आते हैं, अपना वंश देखते हैं, अपना घर परिवार देखते हैं, और जब वो पाते हैं कि सब सुख समृद्धि है, या हम उनको आदर भाव से उनको याद करते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। और जब ऐसा वो नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चे हमें याद ही नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी भी कारणवश याद नहीं कर रहे हैं, कई लोगों का अनुभव होता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया, हम नहीं याद करते हैं, तो वो दुखी होते हैं, श्राप नहीं देते हैं, पर उनका दुखी होना ही श्राप का कारण बन जाता है। और वो आप इस रूप में अपने घर में देखेंगे कि आपके घर में कलह बनी हुई है, अशांति है, बच्चे तरक्की नहीं कर रहे हैं, हारी बीमारी में आपका सारा पैसा जा रहा है। आप यकीन मानिए ये पितृदोष का ही एक कारण है। आप अपनी कुल देवी, आप अपने पितृ, आप अपने गुरुदेव, इनको हमेशा मान सम्मान दे के चलिए, इनको मान के चलिए, आपको कभी कष्ट नहीं होगा। तो इस पितृपक्ष में आप जो छोटे छोटे से उपाय हैं उनको अवश्य करिए। जैसे अमावस्या के दिन या पूरे पितृपक्ष आप गाय को रोटी खिलाइए, उसमें घी या कुछ गुड़ या भूरा या शक्कर डाल के प्रतिदिन गाय के निमित्त सुबह जब आपकी किचन साफ़ सुथरी हो, पहला निवाला आप अवश्य गाय को निकालिए। योग्य ब्राह्मण को घर बुला के श्रद्धा भाव से उनको भोजन कराइए, पंचग्रास निकालिए। प्रतिदिन प्रातःकाल पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध शक्कर डाल के उसको मीठा करके पीपल पे चढ़ाइए, दीप जलाइए, उसकी 108 परिक्रमा करिए, नहीं है तो 5-7 जितनी भी आपकी श्रद्धा है करिए। मंदिर में जाकर अमावस्या के दिन सफ़ेद कपड़ा, वस्त्र, चीनी, चावल पंडित जी को दान करें। और भी इससे उत्तम उपाय है कि आप वृक्ष लगाइए, जितने हो सकते हैं आप वृक्ष लगाइए। आप मंदिर में जाके पीपल का वृक्ष लगाइए, उसकी सेवा करिए। जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपकी वंश वृद्धि होगी। ऐसा होता ही है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ को पालना 10 पुत्रों को पालने के बराबर है। तो पेड़ अवश्य लगाएं। गायों के निमित्त चारा निकालें, हर बुधवार चारा निकालें, हर अमावस चारा निकालें। जब जब संभव हो आप गाय के निमित्त ये सब दान करिए। ये छोटे छोटे उपाय से